तो यहाँ पर आओ समीर भाई, आप देख सकते हैं ये लाइन लगने के बाद लेडीज और जेंट्स का मामला आप यहाँ देख सकते हैं। ये क्या है, ये मालेगांव शहर के अंदर जो है 70 से 80% आबादी मुस्लिमों का है, लेकिन आज हम सुरक्षित नहीं है। ये हाल देख सकते हैं कि लेडीज पे एक तरफ, जेंट्स पे एक तरफ, और ये औरतें जो है घंटों यहाँ पर खड़ी है। इसकी क्या वजह है? ये कारपोरेशन पे जो जालिम कारपोरेटर जो थे, इनका सबका बायकाट करो और अपने बीच से नए लोगों को निकालो जो कौम के खादी में, जो वार्ड के अंदर काम करते हैं, ऐसे मुखलिस सोशल वर्क के और अच्छे कैरेक्टर वालों को हर पार्टी टिकट दे, पैसे की बेस पे मत दो। अगर इस तरीके से हाल हुआ तो इस तरह आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, जिसके नतीजे आपको यहाँ नजर आए। यानी जिनको कॉल लगाना है वो यहाँ आकर जो है टेलीफोन पे गुफ्तगू करे। यहाँ पर आया नहीं, आप देख सकते हैं। ये भैया तो ठीक है अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेटर यहाँ पे 2 घंटे से गायब है और एक ऑपरेटर है। लोग देखो ऑपरेटर है ही नहीं, 2 घंटे से ऑपरेटर गायब है, अभी तक ऑपरेटर आया नहीं और उसके बाद एक ही ऑपरेटर है। खाना खाने गया जब से आया ही आया वो। 8वें महीने की पावती मेरे पास है। जन्म दाखिला निकालने के लिए मैंने दाखिल किया हूँ। मुसलसल रोज़ाना सुबह से शाम हो जा रही है। बहरहाल यहाँ से वहाँ, ये टेबल से वो टेबल, और इतने मामलात ख़राब हैं कि आयुक्त को इससे पहले भी एहतसाम भाई बोल कर गए कि टेबल बढ़ाने के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। औरतें यहाँ परेशान हैं बच्चों को लेकर, और कम से कम जगह इतनी कंजेस्टेड है यहाँ पर कि एकदम जैसे औरतें और मस्तूरात और आदमी मखलूत हो जा रहे हैं। जगह ही बिल्कुल नहीं है। इनके बोलने के बाद भी अच्छा दाखिले भी बन रहे हैं तो उनमें लिपि की गलतियाँ, वालदेन का प्रूफ मांग रहे हैं, आधार कार्ड, और दाखिलों पर वो आधार कार्ड नंबर नहीं डाल रहे हैं। मेरे पास वो सबूत भी है। मेरी घरवाली का लिया गया आधार कार्ड, और बच्चे के उस पर आधार कार्ड नहीं डाला गया। इन्हें इसके बाद से दोबारा फिर आदमी चक्कर लगाए, फिर एफिडेविट कराए, और जहाँ पे अहमद मोहम्मद का मामला है उसमें ही फ़र्क कर रहे हैं ये लोग। तो इसका क्या हल निकालेंगे? इन्हें सुबह से मैं आज खाना नहीं खाया, 11 बजे से यहाँ पर हूँ। ये लोग खाना खा कर, मैं बाहर नंबर लगाया था, ये लोग खाना खा के आए, अभी भी वो कंप्यूटर वाला नहीं आया है। तो इसका क्या हल निकालेंगे? शहरियान क्या हल निकालेंगे? लीडरान क्या करेंगे इसके लिए? ये आवाम ऐसे ही परेशान रहे। मुझे तो खबर भी नहीं, मैंने दोपहर खाना भी नहीं खाया। मैं 11 बजे से यहाँ पर हूँ और 4:36 हो रहा है। तो शहरियान से गुजारिश है कि यहाँ पर आकर एहतसाम भाई की आवाज़ में आवाज़ मिलाएं और आयुक्त को यहाँ बुलवा के अपनी बात मनवाएं। ये हमारे लिए कर रहे हैं एहतसाम भाई, जितनी टीम जो हमारे लिए कर रही है, तो हमें इनका साथ देना चाहिए। ये जो मैं तकरीबन 4 से 5 महीने से मैं दौड़ रहा हूँ इन लोगों के पीछे, लेकिन इनके कानों पे जूं भी नहीं रूंगती, और इधर से या तो ये खिड़की से वो खिड़की, वो खिड़की से वो खिड़की दौड़ाते रहते। आदमी काम धंधा छोड़ के इनके पीछे दौड़ते रहेगा। कब तक चलेगा ये? हाँ, या तो उठा के हम लोग को डाल दो, कहाँ डालना है वहाँ डाल दो। हाँ, ये एक सरी का आना जाना, और आने के बाद में अभी पावती नहीं आई, अभी ये नहीं आया, अभी वो नहीं आया, अभी एप्लीकेशन ही नहीं आया तुम्हारा। एप्लीकेशन देने को तकरीबन 2 से 3 महीना ऊपर हो गया, फिर भी वो कुछ काम करने के लिए 20 दिन में मैसेज आएंगे, मैसेज वगैरह भी अभी तक कुछ नहीं आया। कब तक दौड़ेंगे? ये हल है या नहीं है? कि लीडरान सिर्फ अपने ही देखते रहेंगे? यहाँ पब्लिक क्या परेशान हो रही, कितनी परेशान हो रही, किसी को किसी का लेना देना नहीं है क्या? हाँ, वोट लेने सब आ जाएंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा। इसकी क्या जिम्मेदारी है, क्या है? कुछ नहीं, बस छोड़ दिया ऐसी लावारिस जैसा। हम यौला से आए हुए हैं और यौला से यहाँ में तो जन्म दाखिले के लिए आ रहे हैं। तकरीबन मेरी 6ठी चक्कर है। हर चक्कर को 300-400 रुपये लगता है मुझको आने के लिए। हम काम धंधे छोड़ के आ रहे हैं। हर वक्त आते 8 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा ऐसा बोलते, लेकिन जब आओ, जब बोले 8 दिन के बाद आओ, 8 दिन के बाद आओ, और जब आ रहे जब वो खाली हाथ जाने पड़ा हमको। हमारा दाखिला मिल नहीं पा रहा और तकरीबन 6ठी चक्कर है ये मेरी। और अभी 3 महीने हो गए मुझको ये, तो फिर भी दाखिला नहीं मिला। हमारी बहुत परेशानी हो रही। तो हमारे से कहने कि यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर जब मैन पावर एकदम कम दिखा लग रहा, और ये नहीं जब खड़े रह रहे, गर्दी इतनी रह रही वहाँ, लेडीज़ जेंट्स को एकदम खड़े रहने की जगह नहीं, एकदम कंजेस्टेड एरिया है वहाँ, एकदम करीब होकर भीड़ कर एकदम खड़े रहने पर बहुत दुश्वारी हो रही। तो इस पर भी प्रशासन हम ध्यान देना चाहिए इस पर खसूसी तौर पर। अरे मैं तीसरा महीना है मेरे, मैं मास्टर नगर 60 फुटी रोड पे रहता हूँ। ये तीसरा महीना है, दाखिला अभी तक मिला नहीं है। बच्चों का अप्रूव करके दिया हूँ। यहाँ गर्दी भी बहुत रहती है और एक ही रूम में लेडीज़ और जेंट्स साथ में खड़े रहते हैं, माँ बहनें रहती है, तकलीफ़ बहुत है। हमें चाहिए कि यहाँ कंप्यूटर बढ़ाया जाए और काम करने वाला बढ़ाया जाए।
3-4 महीने से हम दौड़ रहे, बच्चे के स्कूल के एलसी के वास्ते मांगा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आओ और वापस चले आओ, दिन भर रहना पड़ता है। 4 टाइम आकर वापस गया हूँ, वहाँ स्कूल में मांग रहे हैं यहाँ का जन्म दाखला मोमिन हटाने के लिए, उसके बगैर काम नहीं होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर आके परेशान हैं, हमको मिल नहीं रहा है, इसका जवाब चाहिए कारपोरेशन से हमको। कितने दिन से आ रहे हो बोलो? आयुक्त साहब, मैं यहाँ से 2 महीने से चक्कर मार रहा हूँ। 2 महीने पहले की मेरे हाथ में पावती है और दोनों टाइम आना जाना पड़ रहा है, मगर काम हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ प्रशासन की कमी है। ये लोग पूरा नहीं करते, उनको बढ़ाना, टेबल बढ़ाना चाहिए, आदमी बढ़ाना चाहिए क्योंकि पब्लिक को सहूलियत मिले, मगर यहाँ कोई सहूलियत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लगभग 7-8 दिन से, इससे पहले भी 6 रोज़ पहले जो है हमारे मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने मुझको कहा था कि जाकर वहाँ के जन्म दाखिले के मामले को देखो। तो मैं यहाँ पर 6-7 दिन पहले आया था, मैंने उनसे मुलाकात की, मैंने उनको कहा कि भाई ये क्या मामला है। तो उन्होंने मुझसे वादा किया था, कमिश्नर साहब ने फ़ोन पे बात भी हुई थी कि 3-4 दिन के अंदर मैं ऑपरेटर बढ़ा दूंगा और ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये खाली पड़ी हुई है, ये खाली जगह कब इस्तेमाल होगा। तो मेरा यही बोलना है कि यार ये शहर के अंदर चल क्या रहा है कि आज प्रशासक रहा के 12,000 करोड़, अपना 1200 करोड़ का जो है कारपोरेशन का बजट होने के बावजूद भी आज हम बुनियादी सहूलत से महरूम है। मैं ये वादा करता हूँ कि अगर दो रोज़ के अंदर कमिश्नर आयुक्त ने अगर यहाँ पर ऑपरेटर नहीं बढ़ाया तो मैं 2 ऑपरेटर इनको ला कर दूंगा और उसकी सैलरी मैं अपने जेब से दूंगा। मुझे एक शेर याद आता है कि कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, ये कुर्सी है ये तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। इतनी बुरी हाल है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेडीज जेंट्स सब एक साथ लगे हुए रहते हैं, जबकि हम जो इस्लाम के अंदर ये बताया गया कि यार उसके अंदर फ़र्क होना चाहिए। लेकिन हमारी इतनी गैरत मर चुकी कि हम हक़ के लिए बोलना नहीं चाह रहे, हम इंसाफ के लिए नहीं बोल सकते। तो मैं मालेगांव शहर की आवाम से यही कहूँगा कि अपने हक़ के लिए लड़ने के लिए आपको आगे आना होगा। अगर आप आगे नहीं आएंगे, आज देखिए कारपोरेशन का अभी जो, और एक बात मैं आवाम को ये समझाना चाहता हूँ, एक सुलझी हुई मैसेज, मैं कमिश्नर ऑफिस पर जब वहाँ पर जाता हूँ तो वहाँ ठेकेदारों अपने फाइल लेकर खड़े हुए रहते हैं, कमिश्नर वहाँ बैठकर फैसले करता है, लेकिन कभी कमिश्नर ये नहीं देखता कि ये छोटे छोटे, ये जो मासूम जो औरतें, अब जो अपना औरतें जो मासूम बच्चों को लेकर यहाँ पर आकर अपने जन्म दाखिले लेने के लिए आती है, तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। 5-5 चक्कर मारने के बाद भी जो है उनको जन्म दाखिले नहीं मिलते, इसकी क्या वजह है? मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि अभी जो है कारपोरेशन पे बैठने का इलेक्शन है, अभी कारपोरेटर की शनाख्त इलेक्शन है। अगर ये कारपोरेटर आपके वार्ड के अच्छे होते और आप अपनी वोटों को सही सिमतों में देते तो मैं इस बात का यकीन दिलाता था कि आपको ये तकलीफ नहीं होती थी। तो मैं हर वार्ड के लोगों से ये कहूँगा, पार्टी दरकिनार रखकर अपने वार्ड से ही खुद ऐसे लोगों को चुनिए और लेकर जाइए पार्टी के पास कि नहीं ये हमारा सोशल वर्कर, वो हमारा खादिम काम करता है, पार्टी ऐसे लोगों को टिकट दे और 200, 300, 500 में अपने वोटों को बेचना बंद कर दे। अगर आप यकीन मानिए ये 500, 300 पे वोटें बेचना बंद होगा तो ये कारपोरेशन खुद ब खुद सही हो जाएगा। मैं जब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा, जब तक जो है कारपोरेशन के अधिकारी या हम लोग जब तक नहीं जाएंगे, वो यहाँ आकर देखे, चाहे कमिश्नर आए, डिप्टी कमिश्नर आए या उनके कोई भी अधिकारी आकर यहाँ करे कि 2 से 3 दिन के अंदर हम ऑपरेटर बढ़ाएंगे और वो जगह का नज़्म करेंगे। अगर जब तक वो नहीं आएंगे, कोई मेरे साथ रहे या ना रहे, मैं तना रात भर जो है यहाँ पे रुकने के लिए तैयार है। मैं इस गेट के बाहर नहीं जाऊँगा, ये बेकरी वाले का ऐलान है। और इंशाल्लाह एक बात और कहूँगा कि अगर ये लोगों ने 2-3 ऑपरेटर नहीं बढ़ाए तो मैं अपनी पगार से जो है यहाँ ऑपरेटर बढ़ा के कारपोरेशन को ये बताऊंगा कि कारपोरेशन ने मुझसे कर्ज लिया है।